Hello everyone. In this video, we are going to talk about Mahatma Gandhi and the nationalist movement. Our first question is, evaluate the statement Mahatma Gandhi was a people's leader. महात्मा गांधी जन नेता थे कथन का मूल्यांकन करिए। तो गांधी जी ने स्वयं को नेता न मानकर सामान्य जन समूह का एक हिस्सा मानते थे। वे अपनी पहचान सामान्य जन की तरह करवाते थे। सभी से सहानुभूति रखना, घनिष्ठता से रहना उनका स्वभाव था। सभी आंदोलनों, कार्यक्रमों आदि अनेक गतिविधियों में गांधी जी उनकी ही तरह वस्त्र पहनते थे, रहते थे और उनकी ही भाषा बोलते थे। कुछ लोग गांधी जी के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हुए उन्हें अपना महात्मा कहते थे। सूत काटना, चरखा चलाना उनके लिए शर्म की नहीं बल्कि गौरव की बात थी। गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा, अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसान के लिए महान उद्धारक थे, जो उनके जीवन की मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। गांधी जी गरीब श्रमिकों के साथ स्वयं को जोड़ते थे। जन सामान्य के बीच फैली प्रत्येक बुराई को वो जड़ से मिटाना चाहते थे। समाज का दमित वर्ग उनके लिए दमित नहीं था। घर में बुने कपड़ों को बढ़ावा देना, छुआछूत की समाप्ति, बाल विवाह खत्म करना, भारतीयों में आपसी संयम, सौहार्द, आर्थिक स्तर पर स्वावलंबन की प्रेरणा और खादी पहनने की महत्ता पर जोर डालना, अस्पृश्यों से कोई भेदभाव नहीं, समाज में व्याप्त ऊंच नीच को खत्म करना, आपसी एकता तथा सादा जीवन, उच्च विचार आदि प्रयास महात्मा गांधी के जन नेता के रूप की व्याख्या करते हैं। ठीक है। नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन इज, गांधी जीज स्ट्रेंथ ले इन हिज आइडियोलॉजी। इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। इसका मतलब है कि गांधी जी की शक्ति उनकी विचारधारा में निहित थी। इसका मूल्यांकन करिए। ठीक है। तो देखिए, गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की रीढ़ थे, जो कि शारीरिक रूप से दुबले पतले थे। यहाँ तक कि अमेरिकी समाचार पत्र टाइम्स तक ने उनकी शारीरिक बनावट की हंसी उड़ाई थी, उनकी सफलता पर संदेह व्यक्त किया था। लेकिन समय के साथ साथ वो भी समझ गए थे कि गांधी जी की मुख्य शक्ति उनकी विचारधारा में निहित है। ठीक है। इनकी विचारधारा में हम लोग 5 पॉइंट्स को देखेंगे। एंड अवर फर्स्ट पॉइंट इज सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इसमें इनका दृढ़ विश्वास था। उन्होंने कहा, अहिंसा मानव जाति का मुख्य सिद्धांत है। यह वीरों का सिद्धांत है, ना कि डरपोकों का। उनके अनुसार सत्य में ही ईश्वर है। प्रेम और अहिंसा द्वारा सत्य की प्राप्ति की जा सकती है। सेकंड पॉइंट इज सत्याग्रह। गांधी जी ने बुराइयों का सामना करने और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य है स्वयं कष्ट सहना, ना कि विरोधी के मन को ठेस पहुंचाना। इसके द्वारा ही विरोधियों के मन को जीता जा सकता है। यह उनकी आत्मा को जागृत करता है। गांधी जी ने सत्याग्रह की कई विधियां बताई हैं, जैसे कि असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्रत करना और हिजरत करना। ठीक है। हरिजनों का उत्थान और समाज सुधार, अपलिफ्ट ऑफ हरिजन्स एंड सोशल रिफॉर्म्स। गांधी जी छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिए अनथक प्रयास किए थे। वह उनके साथ उनकी बस्तियों में रहते थे, उनके साथ बैठकर खाना खाते थे। गांधी जी एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने मदिरापान, स्त्रियों का शोषण, दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरुद्ध प्रचार किया था। अब फोर्थ पॉइंट इज स्वदेशी, खादी एंड चरखा। गांधी जी स्वदेशी का प्रचार करते थे और स्वयं भी इसका पालन करते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को खादी के वस्त्र पहनने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने चरखे को राष्ट्रीय आंदोलन का चिन्ह बनाया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने पर बल दिया था। उनके अनुयायी विदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर धरना देते थे। एंड अवर लास्ट पॉइंट इज हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जी मानव जाति के भाईचारे में विश्वास रखते थे। वह सभी से प्रेम करते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि मुस्लिम हिंदू एकता राष्ट्र की सफलता के लिए अति आवश्यक है। दोनों समुदायों को देश की शांति और समृद्धि के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। ठीक है। Our third question is, write a short note on the Rowlatt Act passed by the British government. इसका मतलब है कि ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के किसानों की पहल ने गांधी जी को राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभारा। 1914-18 के युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। इसको कहते हैं बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। सर सिडनी रॉलेट जो थे, उनकी अध्यक्षता वाली समिति ने इन उपायों को जारी रखा। ब्रिटिश सरकार ने इस अभियान को रॉलेट एक्ट का नाम दिया। रॉलेट एक्ट के कारण प्रांत की स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। अप्रैल 1919 में अंग्रेज ब्रिगेडियर की राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने के हुक्म ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए थे। रॉलेट एक्ट में अंग्रेजों ने भारतीयों के
प्रत्येक गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारतीयों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। रॉलेट सत्याग्रह से गांधी जी सच्चे राष्ट्रीय बने। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी। सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ संबंधों का परित्याग करने को कहा। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट ने भारतीयों को स्वतंत्र होने का एक और रास्ता दिखाया था तथा भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में मददगार रहा। ठीक है। A fourth question is explain the round table conference organized by the British government. ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखो नमक यात्रा ने अंग्रेजों को एहसास करा दिया था कि अब अगर उन्हें भारत पर राज करना है तो उसके लिए भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो नवंबर 1930 में आयोजित किया गया था। इसमें देश के प्रमुख नेताओं के शामिल न होने के कारण सम्मेलन निरर्थक हो गया था, इसका कोई अर्थ नहीं निकला था। फिर 1931 में गांधी जी की रिहाई के बाद लंबी बैठकों का परिणाम हुआ गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौते की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति आदि वार्ताओं पर विचार विमर्श किया गया था, लेकिन गांधी जी को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं से आश्वस्त किया गया था। ठीक है, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था और गांधी जी के दावे को कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, इसको 3 पार्टियों ने चुनौती दी थी। एंड नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अवर क्वेश्चन इज व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ द पूना पैक्ट। सो इस क्वेश्चन का मतलब है कि पूना पैक्ट की जो मुख्य धाराएं हैं वो कौन कौन सी। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य धाराएं इसमें सबसे पहली है कि अछूतों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे है उनके लिए निर्धारित संख्या में सीटें सुरक्षित कर दी जाएंगी। थर्ड पॉइंट है कि चुनाव के समय अछूत मतदाता प्रत्येक सीट के लिए 4 उम्मीदवार मनोनीत करेंगे, जिन्हें सवर्ण तथा अछूत सभी हिंदू वोट देंगे। ठीक है, जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट ले लेगा उसी को चुना जाएगा। और हमारा 4th पॉइंट है कि यह व्यवस्था जो थी वो 10 वर्ष के लिए होनी थी, इसके बाद इस पर फिर से विचार किया जाना था। ठीक, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।